नमस्कार। चलिए, आज की आपकी क्लास है अनुकूलन की अक्षमता और इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं। अनुकूलन की अक्षमता पर देखिए, अनुकूलन की अक्षमता क्या है? अपने आप को किसी चीज के लिए ढाल लेना, यानी कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा तो बीच का रास्ता अपनाना। जैसे देसी भाषा में, हम अपनी भाषा में कहते हैं तो लड़ाई में बीच में छूट छुटा करने वाले लोग हों, में अनुकूलन की अक्षमता अपनावें कि भाई लड़ाई हो रही दोनों पक्षों में, तो इनका समझौता करवा दो कि चल तू भी माफी मांग ले यार, तू भी माफी मांग ले, बस बात खत्म होगी। तो वही अनुकूलन की अक्षमता है। ठीक है, परिभाषा देखो। सबसे पहले, किसी जीवधारी में अपने आसपास के वातावरण या परिस्थितियों के साथ तालमेल स्थापित करने की क्षमता क्या है? अनुकूलन की अक्षमता। अपने व्यवहार को अनुकूलित कर लेने की अक्षमता से व्यक्ति में संप्रेषण की अक्षमता, यानी दूसरे के प्रति एक झुकाव, और दूसरा या मतलब किसी भी कार्य को कर लेने की क्षमता। संप्रेषण क्या है? कि जो कार्य है उसे लचीलेपन से करने की क्षमता आती है, जिससे वह विभिन्न लोगों के साथ अपने अंतर्वैयक्तिक संबंधों को निर्मित कर सकता है। आपने कुछ लोग देखे होंगे कि जो लोग राम राम लेंगे उन्हें राम राम कर लेंगे, जो नमस्कार लेंगे उन्हें नमस्कार कर लेंगे, जो क्या नाम सलाम करवाएंगे सलाम करेंगे उन्हें सलाम कर लेंगे। मतलब जैसा देश वैसा भेष वाली उनकी हिसाब हो, जहां जाओ उसी तरीके से वो उसी हिसाब में बात कर लेंगे। कोई साधु संत मिल गया उसे नारायण नारायण कर लेंगे, कोई साधु संत प्रणाम वाला मिल गया प्रणाम कर लेंगे, तो वो उसी हिसाब में ढड़ जाएंगे। यही है। और उससे क्या हो, संबंध गहरे ही हो कि भाई हाँ ये हमारी उसका सम्मान रखे। व्यक्ति की बहुमुखी प्रतिभा एवं अनुकूलन की अक्षमता परस्पर एक दूसरे के पूरक है। बहुमुखी प्रतिभा तो प्रतिभा ही तो है, या कि दूसरे को अपने में डाल लेना और अपने आप को दूसरे में डाल लेना। ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हमारे अंदर लचीलापन नहीं होगा, हमारे अंदर समझदारी नहीं होगी, तो हम काम कर ही नहीं पाने के हमारे अंदर। भाई वही पेड़ तो झुके हैं जिस पेड़ों को फल हो, है नहीं, वरना दरख्त तो सीधे खड़े रहे। बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका समाधान शीघ्रता से नहीं हो पाता है। तब अनुकूलन द्वारा ही व्यक्ति परिवर्तित परिस्थितियों के साथ तालमेल स्थापित करके समस्याओं का समाधान समय से प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अपना अस्तित्व बचाए रखने में वही सफल होता है जो अपने आसपास के वातावरण के साथ अनुकूलित हो जाता है। अनुकूलन की अक्षमता होना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे नए अवसरों की संभावनाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, अनिश्चित और प्रतिकूल परिस्थितियों में कौन सा गुण सर्वोत्तम होगा? अनुकूलन की अक्षमता का। ठीक है, मतलब जहां आपके विपरीत परिस्थितियां वो क्या बन रही हो, तो वहां आप क्या करेंगे? भाई दूसरे के हिसाब से आप अपने आप को ढाल लेंगे कि मुझे थोड़ा सा ढल जाना है? अनिश्चित और प्रतिकूल परिस्थितियों में कौन सा गुण सर्वोत्तम होगा? अनुकूलन की अक्षमता। अब देखो, जो व्यक्ति अलगाववादी प्रवृत्ति के होते हैं वे क्या होते हैं? असहनशील होंगे। ठीक है, यानी जो अलग से रहने वाले होंगे या जो झगड़ालू किस्म के व्यक्ति होंगे वे कैसे हों? असहनशील हो जाए। और अनुकूलन के गुण से युक्त व्यक्ति कैसे होंगे? लचीला स्वभाव होगा और बहुमुखी प्रतिभा से युक्त होंगे। यही बात चल रही थी अभी अभी है। अगला, विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को वे ही बचाए रखते हैं जो, देखो क्या कहा गया, जो मजबूत होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और परिवर्तन से सामंजस्य स्थापित कर लेते। भाई अगर हम प्रकृति के नियमों को देखें तो वही जीवधारी तो आज जीवन जी रहे जिन्होंने जब पर्यावरण में या प्रकृति में परिवर्तन हुआ उन्होंने अपने आप को बदल लिया, तो वही जीवधारी तो बच पाए, है नहीं? वरना डायनासोर है वो खत्म हो गए, जिराफ ने अपनी गर्दन लंबी कर ली, यही तो डार्विनवाद है, यही लैमार्कवाद है। तो इस तरीके की बातें कही गई। तो जिन्होंने प्रकृति के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित कर लिया वही जीवधारी बच पाए। रात को गश्त करते समय पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है। इस स्थिति में अनुकूलन की
अनुकूलनशील पुलिस की क्या प्रतिक्रिया होगी? अपने सहयोगियों को सहायता हेतु बुलाएंगे। ठीक है, वो तो तब है अगर वो हमसे ज्यादा हैं या हथियारबंद लोग हैं। शीघ्र ही संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करेंगे, ये कर सकते हैं। ठीक है, संदिग्ध व्यक्ति को नजरअंदाज करेंगे, ये बिल्कुल नहीं कर सकते। स्थिति का आकलन करेंगे और पुनः संदिग्ध से संपर्क करेंगे। तो ये ऑप्शन भी इसी में आएगा, क्योंकि संपर्क तो तभी होगा ना जब हम उसे पकड़ लेंगे। एक हिंसक अपराध के पश्चात पीड़ित सदमे में है तथा बात करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य एकत्रित करने हेतु आप क्या करेंगे? घटनास्थल की सीसीटीवी की फुटेज की जांच करेंगे, फोरेंसिक साक्ष्य एकत्रित करेंगे और पीड़ित के परिवार के सदस्यों से पूछताछ करेंगे। भाई ज़्यादा से ज़्यादा सबूत एकत्रित करने तो फोरेंसिक्स भी देखेंगे, ठीक है ना, सीसीटीवी भी देखेंगे आसपास के, और आसपास के लोगों से या जो भी साक्षी होंगे उसके या पीड़ित के परिवार वाले, उनसे पूछताछ करेंगे, उनकी गवाही भी दर्ज करेंगे। आखिरी समय में कहाँ गए थे, 100 बातें हैं, वो तो चलो एक अलग विषय हो गया। संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच में आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी का पैर टूट गया है। देखो यहाँ पेपर में ऐसा भी हो सके कि पैर टूटने की जगह कोई और गंभीर बीमारी का नाम आ जाए, या गंभीर रूप से बीमार है ऐसा भी लिखा हुआ आ सके। ठीक है, आपको पता क्या करना चाहिए, हम वही मोर्चा संभाले रखेंगे, देखभाल के परिचालन नेतृत्व को स्थायी रूप से स्थगित कर देंगे। आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय मोर्चा संभालने के। ठीक है, अब देखो यही ऑप्शन है, यह ऐसा करते हुए कि परिवार उपचार संभाल लेगा, मात्र ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। श्याम अपने लंच ब्रेक के दौरान एक पार्क में बैठा है। इसके बगल में एक युवक बैठा अपना लंच कर रहा है। वह खाना खत्म करता है और फिर काली कंटेनर को बेंच के नीचे डालकर जाने को तैयार होता है। युवक के व्यवहार पर श्याम की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? उसे कहना चाहिए, मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, ये डब्बा उठाकर डस्टबिन में गिर दें, यहाँ कूड़ा ही होगा, अच्छा नहीं लगने का। बस इतना सा अनुरोध कर सको आप, और कुछ नहीं कर सकते। उसे देख जाते हुए देखें, कुछ भी ना करें, खाली कंटेनर कचरा पेटी में डालने का अनुरोध करें। ठीक है, थप्पड़ भी नहीं मार सकते, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी नहीं करना चाहिए। जॉन ट्रेन के एक शांत डिब्बे में यात्रा कर रहा है। अगले दिन प्रस्तुत किए जाने वाले असाइनमेंट के अंतिम भाग को पूरा कर रहा है। उसके बगल में बैठा व्यक्ति अपने मोबाइल फोन पर जोर से संगीत बजा रहा है। जॉन परेशान है। जॉन को कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए? उससे भी अनुरोध ही करना चाहिए कि या तो इसे बंद कर ले, और नहीं तो भाई अपना हेडफोन लगा ले। पहले तो हेडफोन के लिए ही कहेंगे, बंद के लिए तो बाद में ही कहेंगे। अनुरोध ही कर सकें, सिर्फ रिक्वेस्ट। संगीत को नजरअंदाज कर काम जारी रखने की कोशिश करें। ध्यान केंद्रित ना कर काम बंद कर दें, ऐसा भी नहीं हो सकता। मुंह बनाकर चिड़चिड़ाहट जाहिर करें, नहीं, हेडफोन का उपयोग करने का अनुरोध करें। तलाक लेने वाले दंपत्ति के सामने बच्चे की कस्टडी सबसे महत्वपूर्ण समस्या। ऐसी परिस्थिति में अदालत किस आधार पर निर्णय लेती है? ठीक है, अदालत समानता के किस आधार पर निर्णय लेती है? किस स्थिति पर निर्णय लेगी? भाई बच्चे का सर्वोत्तम हित किसके पास? मान लो माँ की स्थिति ऐसी है कि उसका अपना तो कोई ठौर ठिकाना है नहीं, भाई बंद उसका साथ देने वाले हैं नहीं, तो माँ की शायद भी कस्टडी देने। अगर बाप ने दूसरी शादी कर ली और पिता की स्थिति अच्छी है कि लालन पालन बढ़िया कर सके, तो माँ भी जा सके। और यदि माँ की स्थिति बेहतर है, माँ ने दूसरी शादी कर ली और वो अच्छी तरीके से पाल सका, तो माँ बेचे। ठीक है, बच्चे का सर्वोत्तम हित कहाँ है? अदालत इस बात का जोर देती है, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य है। अपने काम पर जाने के रास्ते पर हर दिन आप गरीब बच्चों के झुंड को अपने स्लम के पास स्टिक्स से क्रिकेट और टेनिस बॉल खेलते हुए देखते हैं, जबकि उस समय अन्य बच्चे स्कूल में होते हैं। आप एकल हैं। एकल का मतलब है आप सिंगल हैं, एक पार्ट टाइम वर्कर भी हैं। ठीक है, लेकिन वर्कर आप किस तरीके के हैं? शौक में काम कर रहे हैं, जब तो आपका परिवार संपन्न है, संपन्न परिवार से आते हैं। आप अब बस अपने को व्यस्त रखने के लिए काम कर रहे हैं। इन बच्चों की मदद के लिए आप क्या करेंगे? उन्हें पढ़ावेंगे हफ्ते में कुछ दिन, उनके पास, जैसे कुछ फिल्मों में दिखाया गया, ऐसा ही है बस। उनके पास जाएं, उनके साथ कुछ समय बिताएं। फिर तो टाइम तो वैसे भी खराब कर रहे हैं, बैट बॉल खरीद कर दे दें। खेल भी जरूरी है, लेकिन स्कूल के समय में नहीं है। स्कूल के समय में उन्हें पढ़ना जरूरी है।
अपने भाई को साथ लाए, खेलने का सही तरीका खिलाएं। अब स्कूल के टाइम से अलग, उन्हें पढ़ना लिखाना सिखाने के लिए सप्ताह के कुछ घंटे उनके साथ बिताएं। यह पाया गया कि मेट्रो ट्रेनों में नेत्रहीन यात्री अक्सर अपने स्टॉप से उतरने से चूक जाते हैं। असुविधा से बचने के लिए यह समस्या किस तरीके से हल की जा सकती है? मेट्रो में इसीलिए क्या कर दिया, मेट्रो में अनाउंस होने लगा कि अगला स्टेशन फलाना है, तो वो इसीलिए है। ट्रेनों में नेत्रहीन यात्रियों की सुविधा के लिए अगला स्टॉप क्या है सुनने की घोषणाएं उपलब्ध कराएं। ठीक है। असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? सुधारक के रूप में, समाज सुधारक के रूप में। आपको समाज सुधारक बनना है। ठीक है। कहीं कोई सार्वजनिक स्थल पर खड़ा होकर शराब दारू सिगरेट पी रहा है तो उसे, भाई ये गलत बात है। कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो वहाँ वो कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा करने वाले लोगों को आप बीच बचाव कर सकते हैं या तितर बितर कर सकते हैं। इस तरीके से बस उन्हें खाली फिर रहे तो उसे समझा सको कि भाई लड़ना नहीं है, अपना जाएगा अपना काम। तो जहाँ पूरा माहौल खराब हो वहाँ के लोगों के प्रति आपका क्या विचार है? उसे उस माहौल में रहकर ही सुधार संभव है। वह एक कहावत है ना कि कीचड़ में रहकर कीचड़ को साफ करा जा सके, वही है यो। सहयोगी के साथ अपने मतभेद को दूर करने का उचित उपाय, मतभेदों का कारण जानना, यानी गलतफहमी दूर करना। ठीक है, कारण जानकर। आज की आपकी क्लास यहीं तक थी और पेपर आपका कल होगा कुछ बच्चों का। हाँ, 22 तारीख होगी, कल आपका एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम के लिए अभी थोड़ी देर बाद ही एक वीडियो बनाएंगे और आप पूरी तरीके से उसे अच्छी तरीके से देख लेंगे और बहुत ध्यान से इसी तरीके से आप अपने आप को फॉलो करेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।